आप देख रहे हैं वक्त का संदेश और मैं हूं आपके साथ हर्षता। आत्मा और शरीर दोनों की तकलीफ दूर करने के आसान उपाय बताने वाले, स्थायी सुख शांति का अनमोल मार्ग, 5 नाम का नामदान बताने वाले, इस समय नर रूप में आए हुए हरि उज्जैन के परम पूज्य परम संत दुखहर्ता बाबा उमाकांत जी महाराज ने 17 नवंबर 2025 को मुंबई में सत्संग के माध्यम से बताया कि पहले के समय में नंगे पैर चलने से पैरों में और ताली बजाकर कीर्तन करने से हाथों में एक्यूप्रेशर हो जाता था। उन्होंने कहा कि पुरानी पद्धतियों को अपनाने से बहुत सी बीमारियों में सहज ही बचा जा सकता है। आप भी सुनिए शरीर को स्वस्थ रखने की ये कुछ घरेलू टिप्स स्वयं पूज्य गुरुजी के श्रीमुख से। जो जानवर मर जाते थे उनको वो चीरते थे और चीर करके खाल को निकाल करके ले आते थे। तो निकाल करके ला करके क्या करते थे, उसका जूता बनाते थे जो दवाइयों की रक्षा करता था, कांटों की रक्षा करता था। उनको प्रजा कहा जाता था, सेवक कहा जाता था। वो सेवा करते थे इस तरह से कि कुछ भी उनको थोड़ा बहुत मेहनताना जो वो रखते थे उसका पैसा मिल जाता था। पेट पालते थे, बच्चों को जिलाते थे और जूता पहन करके आराम से लोग चलते थे। पहले के समय में चमड़े का ही जूता पहनते थे। अब चमड़े का जूता पहनते थे, चमड़ा धूप में कड़ा हो जाता था और यानी समझो गर्मी के महीने में और कड़ा हो जाता था, ऐंठ जाता था। और बालू में जब चलते थे राजस्थान के लोग पहन करके तो समझो और कड़ा हो जाता था। तो उसमें क्या डालते थे, तेल डालते थे। और लोगों की आंखें क्यों कमज़ोर हो जाती हैं, ये रबर का जूता चप्पल पहनने की वजह से भी हो जाती हैं। उसका असर ऊपर तक जाता है। नंगे पैर कोई चलता है, नंगे पैर पहले लोग चलते थे। उससे क्या होता था, जिसको पैसा दे करके नसों को दबवाते हो, पॉइंट को दबवाते हो, जिसको एक्यूप्रेशर कहते हैं, एक्यूप्रेशर अपने आप हो जाता था। कंकड़ पत्थर कड़ी मिट्टी जब पड़ती थी उस पॉइंट पर तो अपने आप वो दब जाता था। आप ये देखो, जब बुढ़े हो जाते थे, कुछ नहीं करने लायक होते थे, तब कहाँ जाते थे, मंदिरों में। तब मंदिरों में क्या करते थे, कीर्तन करते थे, हरे राम हरे कृष्णा, ऐसे ताली बजा बजा करके ऐसे। तो ये सारे पॉइंट दब जाते थे। अब ये चीज़ें कोई समझता है? आप तो बस गोली खाओ बस, यानी गोली से ही ठीक हो जाओ। पुरानी चीज़ों को अगर अपना लिया जाए तो गोली खाना भी बंद हो सकता है। तो एक तो आदमी के अंदर व्यस्तता रहती है, बिजी रहता है, दिन रात दौड़ता रहता है, समय नहीं रहता है, इसमें थोड़ा समय लगता है। तो मैं आपको बता रहा था कि उसमें तेल डाल देते थे तो मुलायम हो जाता था। और वो तेल जो होता है, तेल का असर कहाँ जाता है, एकदम आँखों पर और दिमाग पर जाता है। जुकाम हो गया, सिर में दर्द है, तब कहते हो ना, डॉक्टर लोग भी कहते हैं, वैद्य लोग भी कहते हैं कि तलवे में मालिश कर दो, सरसों के तेल की आराम मिल जाएगा। और जब तलवे में मालिश कर देते हो, बच्चों का सांस चलने लगता है, पांजर मारने लगता है, और जब बच्चियों आप मालिश कर देती हो ऐसे तलवे की, तब उनको आराम मिल जाता है। तो वो तेल का असर दिमाग पर जाता था, सिर पर जाता था, पूरे शरीर में उसका असर जाता था, जैसे मालिश करने का असर जाता है। खाने से ज़्यादा ये तेल फायदा करता है। गतस्य सप्त गुणम तैलम मरणेन न तो भक्षणेन। भक्षणेन माने खाना होता है, खाने से ज़्यादा असर वो तब करता है जब उसकी मालिश की जाती है तेल की। तो तेल डालते थे, तेल, उससे उनको तरी रहती थी, धूप में चलते रहते थे। और धूप ऊपर से शरीर पर ना असर करे, इसके लिए लंबा 6-5 मीटर का साफा बांधते थे। अब भी बांधते हैं बहुत से लोग।